हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और स्वागत है आप लोगों का रुचिकास मेकओवर में। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अपना नया वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेशियल ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब फेशियल के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मैडम आपकी फेशियल की जो थ्योरी है वो आ नहीं रही है, तो लीजिए आपके लिए खास बना दी है मैंने फेशियल थ्योरी। तो ये है हमारी बेसिक फेशियल थ्योरी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको फेशियल अगर करनी है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन से स्टेप होते हैं और किस प्रकार से जो है फेशियल का ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए चलते हैं, इसे शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं कि हम फेशियल क्या होता है। फेशियल जो होता है हमारा, वो फेशियल ट्रीटमेंट चेहरे के सौंदर्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे तन और मन दोनों को आराम मिलता है। फेशियल कराने से स्किन डेलिकेट हो जाती है, मतलब मुलायम होती है और वह फ्रेश दिखाई देती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है और मसल्स टोन अप होते हैं। इससे निष्क्रिय ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। फेशियल ड्राई और रिंकल वाली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। यह स्किन का मॉइस्चराइजर बैलेंस करता है। फेशियल चेहरे की गंदगी को दूर करने में मदद करता है। इससे स्किन स्वस्थ और यंग रहती है। तो ये था कि हमारा फेशियल क्या है। मैं हमेशा 25 से ऊपर जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें फेशियल कराने की सलाह देती हूँ। 24 के अगर आप हैं तो आप लोग क्लीन अप के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी शादी है तो अलग बात है, नहीं तो आप 25 साल से पहले जो है फेशियल ना कराएं। फेशियल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स, तो फेशियल करने के लिए जिन जिन प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत है वो इस प्रकार से हैं, या मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख लिए हैं। अगर आपको किसी भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप उसे जो है इंग्लिश या हिंदी में देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको चाहिए वो है क्लिनजिंग मिल्क। उसके बाद चाहिए आपको एस्ट्रिंजेंट। उसके बाद आपको चाहिए फेशियल बैंड। उसके साथ ही आपको चाहिए फेशियल बैंड। उसके साथ चाहिए आपको फेशियल एप्रन, जिसे कि आप गाउन कहते हैं। उसके साथ चाहिए आपको फेस पैक। एक मसाज क्रीम चाहिए होगी आपको। एप्रीकॉट स्क्रब ले सकते हैं। अगर आपके पास एप्रीकॉट स्क्रब ना हो तो आप कोई भी स्क्रब जो आपके स्किन को सूट करता है वो ले सकते हैं। उसके साथ आप ले सकते हैं कॉटन। उसके साथ आप ले सकते हैं, एक बाउल चाहिए होगा आपको। कोल्ड वाटर चाहिए अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो। उसके साथ आपको चाहिए आइस और साथ में चाहिए आपको नैपकिन्स। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक फेशियल करने में ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है, अगर आप ये चीज़ें जैसे क्रीम और स्क्रब और पैक अलग अलग लेना चाहें तो आपको मार्केट में जो है बहुत सारे फेशियल किट्स भी मिल जाएंगे। आप उनका भी जो है इस्तेमाल फेशियल करने के लिए कर सकते हैं। फेशियल में यूज़ होने वाले उपकरण, अब है कि फेशियल जो होती है वो हाथ से तो होती है, पर आजकल एडवांस फेशियल्स बहुत सारे आ रहे हैं और उसमें कई तरह की जो मशीनरी है उसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फेशियल में जो है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपकरण जो हैं, क्या क्या मशीनरी जो है वो यूज़ होती है। और ये जितनी भी मशीनरी है सारी ये इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो चलिए इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक स्टीमिंग मशीन, एक गैल्वेनिक मशीन, फैब्रिक मशीन आती है, एक हाई फ्रिक्वेंसी मशीन आती है। ये आप नियोन कंपनी या ऑर्गन कंपनी की ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इससे जो है फेशियल होता है। उसके साथ चाहिए आपको एक वाइब्रेटर मशीन। उसके साथ चाहिए आपको वैक्यूम सहित सक्शन मशीन। इससे जो आप है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड जो है रिमूव कर सकते हैं। और ये वाली जो मशीन होती है वैक्यूम वाली, ये आपके ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज करती है। उसके साथ आपको चाहिए कोल्ड स्टीमर। इसके साथ आपको चाहिए माइक्रोडर्मा ब्रेजन मशीन। फिर आपको साथ में चाहिए एक ब्लैक हेड रिमूवर। ये तो ईजिली आपको कहीं भी जो है शॉप पर कॉस्मेटिक्स की मिल जाएगा। उसके बाद है डायमंड डर्मा ब्रोजोन मशीन। उसके बाद है स्किन लिफ्टिंग मशीन। उसके साथ आपको चाहिए अल्ट्रासोनिक मशीन। अल्ट्रासोनिक से अगर फेशियल होता है तो उसका रिजल्ट भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके साथ आपको चाहिए स्किन टेस्टर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल फेशियल कर रहे हैं अपने सलून में या करवा रहे हैं तो आपको स्किन टेस्टर की मदद लेनी होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके स्किन में जो है कहाँ तक खराबी है और कौन सी लेयर जो है उसमें प्रॉब्लम है, और वहीं पर जो है आप अपने फेशियल का इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके साथ आपको चाहिए एक स्टरलाइज़र। मशीनों को और उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए एक स्टरलाइज़र चाहिए। साथ में आपको चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इससे जो है आपके स्किन
अच्छे से जो है दिख जाती है, और क्या कमी है, कहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन है, कहाँ पर दाग धब्बे ज़्यादा है, ये भी आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमें कि फेशियल का प्रोसेस जो है हमें कैसे करना है, फेशियल स्टेप बाय स्टेप। तो फेशियल स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपको सबसे पहले जो स्टेप है वो है हमारा क्लिनजिंग का, क्योंकि चेहरे पर कुछ भी करने से पहले जो है उसकी जो गंदगी है उसे साफ़ करना होता है हमें। तो सरफेस साफ़ होगा तभी जो कोई प्रोडक्ट है वो हमारे स्किन में अंदर तक जाएगा और उसका असर दिखेगा। तो आप सबसे पहले, अगर क्लाइंट बाहर से मुंह धो के भी आया है तो भी आप उसे क्लिनजिंग मिल्क से जो है उसके चेहरे की सफाई करेंगे। और क्लिनजिंग मिल्क की एक बात और भी है कि क्लिनजिंग मिल्क को कभी भी जो है चेहरे में ऑब्जर्व नहीं कराना है आपको। जब वो 2-3 मिनट ही उससे मसाज करनी है, और जब वो ऊपर ऊपर ही रहेगा स्किन में तो ही आपको कॉटन से उसे जो है साफ़ कर देना है। तो क्लिनजिंग मिल्क करेंगे पहले हम, क्लिनजिंग मिल्क से 2 से 3 मिनट तक मसाज करेंगे और फिर कॉटन से जो है उसे हटा लेंगे। उसके बाद आ गई हमारा डीप क्लिनजिंग, ये हम स्क्रब से करेंगे। स्क्रब को लेना है आपको और पानी या टोनर जो हो आपको उसकी सहायता से 3 से 5 मिनट तक स्क्रब करना है। स्क्रब में जो है हथेली का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से भी क्लाइंट के फेस पर स्क्रब आपको नहीं करना, सिर्फ उंगलियों की सहायता से जो है आपको स्क्रब करना है। और 3 से 5 मिनट तक ही आपको स्क्रब करना है। बहुत ज़्यादा स्क्रब करने से जो है स्किन के टिश्यूज़ जो है ख़राब हो जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे। साथ में जो है स्क्रब बहुत ज़्यादा करने से चेहरा लाल भी हो जाता है। तो 2 से 5 मिनट बस आपको हल्के हाथ से जो है स्क्रब करना है। बाद आप किट से क्रीम ले लेंगे मसाज की, या नरिशिंग क्रीम जो भी आपके पास होगी उस समय, उससे आपको 10 से 20 मिनट तक जो है मसाज करनी है। बहुत देर तक आप मसाज मत करिए, क्योंकि जो हमारा फेशियल का टाइम होता है पूरा वो 1-1.25 घंटा होता है। और 1.25 घंटे में जो, अगर आप 1 घंटा 15 मिनट ले रहे हैं, मतलब 1.25 घंटा ले रहे हैं, तो उसमें आपको पीठ पर भी जो है 10-15 मिनट मसाज करनी होती है। तो बहुत मसाज नहीं करनी, एक ही दिन में जो है बहुत ज़्यादा क्लाइंट के चेहरे पे चमक आ नहीं जाएगी। तो आपको कोई नरिशिंग क्रीम लेनी है, या जो आपकी फेशियल किट में क्रीम, मसाज क्रीम है, उससे 10 से 15 मिनट जो है मसाज करनी है। उसके बाद जो है आपको ब्लैक हेड्स हटाने हैं। ब्लैक हेड्स हटाने के लिए आप एक ब्लैक हेड रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप स्क्रब कर लेते हैं तो उसके बाद जो है स्किन आपके ब्लैक हेड जो है वो थोड़े लूज हो जाते हैं, तो वो ब्लैक हेड्स रिमूवर से आराम से निकल जाते हैं। इसमें 3 से 5 मिनट का जो है टाइम लगता है। नाक के आसपास और लिप्स के आसपास जो है ब्लैक हेड्स इकट्ठे हो सकते हैं। किन्हीं लोगों को गाल पर भी ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं, तो वो आप इस समय निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एस्ट्रिंजेंट लगाना है। इस एस्ट्रिंजेंट को सिर्फ आपको स्प्रे करना है, क्योंकि अभी जो आपने ब्लैक हेड रिमूवर से ब्लैक हेड्स निकाले हैं, उसके बाद जो है क्लाइंट के चेहरे पे थोड़ी सी ईचिंग हो गई है, तो उसे जो है आप एस्ट्रिंजेंट से की मदद से, स्प्रे से जो है शांत करेंगे। इसके बाद आ गया हमारा छठा स्टेप। अब आपको फेस पैक लगाना है। फेस पैक को आपको घोलना है। आप चाहे तो रोज़ वाटर में घोल सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल पानी में घोल सकते हैं, चाहे तो मिल्क में घोल सकते हैं, तो जो चाहे तो आप टोनर में घोल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसमें आपको फेस पैक को घोलना है और 10 से 15 मिनट के लिए जो है चेहरे पर अप्लाई करना है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं, आप चाहे फेशियल में लगाएं, चाहे आप नॉर्मल अपनी लाइफ रूटीन में फेस पैक लगाएं, आपको बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो जो क्लाइंट है वो आपका शांत रहता है, पर फेस पैक लगाकर उसको ऐसा लगता है कि हमारा काम हो गया, तो फिर वो बातें करने लगता है। तो जब भी अगर आप फेस पैक लगाकर बातें करेंगे तो उस समय जो लाइनें पड़ेंगी फिर वो परमानेंट ही हो जाएंगी। तो फेस पैक लगाते वक्त आप क्लाइंट से कहें या अपने भी लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। उसके बाद आप कोल्ड या हॉट वैक्स से स्टीम दे सकते हैं। स्टीमिंग का टाइम 3 से 10 मिनट है। बहुत ज़्यादा स्टीम करने से भी चेहरे को बहुत नुकसान होता है, चाहे वो हॉट हो या चाहे वो कोल्ड हो। तो आप सिर्फ 3 से 10 मिनट के अंदर देख लीजिए आप कि स्किन पर कितनी स्टीमिंग की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई ड्राई स्किन वाला है तो उसे कम स्टीम दीजिए, कोई ऑयली स्किन वाला है तो आप थोड़ा स्टीम का जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो आप 3 से 10 मिनट रखिए। मैं तो वैसे 4-5 मिनट से ज़्यादा स्टीम देने के बारे में बात नहीं करती हूँ, पर ये प्रोफेशनली अगर आप थ्योरी लिखेंगे तो 3 से 10 मिनट जो है उसमें आप लिख लीजिए। अब सबसे लास्ट में आ गया हमारा
फेशियल स्टेप मसाज। तो जब हम क्रीम से मसाज करते हैं वो मसाज जो है हमारे फेशियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसी से जो इफ़ेक्ट है वो सारा ज़्यादातर आता है। क्योंकि मसाज जब हम करते हैं तो इससे एक तो क्रीम का जो असर है वो चेहरे पे जाता है, साथ में मसाज से जो है चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जिससे कि एजिंग की जो प्रॉब्लम है हमारी वो दूर होती है। तो आप मसाज करते वक्त किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यहाँ पर मैंने उसे लिखा है। तो सबसे पहले हमारा जनरल स्टेप है, इसमें क्रीम की जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से करी जाती है उसके बारे में बताया जाता है। वैसे तो फेशियल मसाज के बहुत सारे स्टेप्स हैं, पर यहाँ मैं आपको 10-11 ही बता पाऊँगी। बाकी बाद में जब हम कभी भी प्रैक्टिकल करेंगे या मैं आपको कोई फेशियल पूरा दिखाऊंगी तो मैं उसमें आपको जो स्टेप्स हैं फेशियल मसाज के वो बता दूंगी। तो पहले हम चलते हैं जनरल स्टेप पे। तो जनरल स्टेप है हमारा फेस और नेक पर फिंगर्स की मदद से क्रीम को लगाना है आपको। और लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे थ्योरी में तो पानी लिखाया जाता है, पर मैं अपने जो फेशियल्स हैं उसमें पानी नहीं लगाती। पानी से ये होता है कि जो आपकी क्रीम है वो थोड़ी पतली हो जाती है और अप्लाई करने में इजी रहती है। तो आप चाहे तो कोल्ड वाटर या चाहे तो आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपको जो है चेहरे पर पूरी तरह से क्रीम को अच्छे से चेहरे पे और गर्दन पे जो है फैलाना है। अब हम आ जाते हैं पहले फेशियल मसाज स्टेप पे। तो ये है हमारा जनरल स्ट्रोक। चेहरे पर जब आप मसाज करते हैं तो इसमें आप फिंगर्स के साथ साथ हथेली का भी इस्तेमाल करते हैं, पर जनरल स्ट्रोक में हम सिर्फ फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। 4 फिंगर्स की मदद से आपको चिन से शुरू करना है, नोज के पास होते हुए फोरहेड पर ले जाना है, फिर ईयर के पास से आते हुए आपको वापस चिन पर लाना है। तो ये हमारा जनरल स्ट्रोक होता है, और सबसे पहले जो है यही होता है, क्योंकि इससे ही जो क्रीम है वो चेहरे और नेक पे अच्छे तरीके से फैल जाती है। उसके बाद आ गया हमारा चिन पर ऊपर की दिशा में फिंगर की मदद से मसाज करेंगे। तो चिन पर आपको हमें जब भी फेशियल शुरू करनी है तो वो गर्दन से या चेहरे के निचले भाग से शुरू करनी है। तो चिन पर आप ऊपर की दिशा में फिंगर की मदद से मसाज करेंगे। फिर तीसरा स्टेप हमारा चिन के ऊपर और नीचे पहले 2 फिंगर से आपको सीजर्स की तरह, जैसे कैंची होती है ना, ये ऐसे करके मसाज करना है, ऐसे। लिप्स के आसपास आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। उसके बाद लिप्स के आसपास आपको एक दिशा में सर्कल में मसाज करना है। इससे जो हमारी लिप लाइन है वो मर्ज होती है, मतलब लिप लाइन अगर आपकी आ गई है चेहरे पे तो वो धीरे धीरे लाइट हो जाएगी। इसके बाद लिप्स के आसपास एक ही दिशा में आपको सर्कल में मसाज करना है। लाफ्टर लाइन की जगह हाफ सर्कल में मसाज करना है। उसके साथ नोज बोल के आसपास आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। आईब्रो पर पहुंच गए हम, आईब्रो सेंटर से कुछ नीचे नोज के पास 2 फिंगर से प्रेशर देना है। आईब्रो के कॉर्नर पर 2 फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है, और दोनों हाथों की पहली फिंगर से नोज की टिप पे ऊपर की ओर मसाज करना है। अब आ गया हमारा टेंशन पॉइंट। तो टेंशन पॉइंट्स पे आपको एक फिंगर से प्रेशर देना है, बहुत ज़ोर से एक फिंगर से भी प्रेशर मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम हो जाए। और प्लस पॉइंट पर 3 फिंगर से आपको प्रेशर देना है। तो ये सारे जो है जनरल स्टेप्स हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताए, और ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और मेरे पास जो है प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स और डेली वेयर कॉस्मेटिक्स की भी बहुत बड़ी रेंज है, उसके लिए भी आप लोग जो है मेरा इंस्टाग्राम पे एक और अकाउंट है श्रेया कॉस्मेटिक्स, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।